हेलो दोस्तों, FDIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। NVS जैसे पेपर अभी हाल ही में मई में होने वाले हैं, तो सभी के लिए अच्छी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो। आज इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। जो अभी तक 25 क्वेश्चन नहीं देखे वो पीछे जाके इसका फर्स्ट पार्ट देखे। आज स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट हमारा, जो 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर सेल खालिस्तान का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, टाइटेनियम का बना होता है, टेफलॉन का बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। जो आपका सोलर सेल बना होता है वो ज़्यादा सिलिकॉन के बने होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिलामेंट लैम्प आमतौर पर खालिस्तान के पावर फैक्टर को काम करता है। जो आपका फिलामेंट लैंप होता है वो किस पावर फैक्टर पर काम करता है? 0.5 लीडिंग, 0.5 लैगिंग, एकक, 0.8 लैगिंग, 0.8 लीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होता है सी इज़ राइट आंसर, क्योंकि जो फिलामेंट लैंप होता है आपका वो हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 नंबर, देखो क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय पारगम्यता को खालिस्तान संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जो चुंबकीय पारगम्यता होती है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? यह है म्यू के द्वारा, एच के द्वारा, फाई के द्वारा, एप्सिलॉन और तरंग दे दे। तो एच जो होती है वो तो होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी। ठीक है, फाई जो होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, या फ्लक्स मान लेते हैं। ये जो होता है हमारा, इसे कहते हैं हम तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। अब बात करते हैं, हमारे पास दो बचा है, एक तो ये बचा है और एक ये बचा है। तो जो म्यू नोट होता है, ठीक है, जो म्यू होता है उसको हम दर्शाते हैं चुंबकीय पारगम्यता के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। जबकि हमारा जो दिया हुआ है एप्सिलॉन, इसे दर्शाते हैं हम विद्युतशीलता को। किसको दर्शाते हैं? विद्युतशीलता को। किसके दर्शाते हैं? विद्युतशीलता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। देखो 29 क्या कह रहा है। 29 कह रहा है कि लेबोरेटरी में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सिंगल जनरेटर खालिस्तान ओसिलेटर होता है। तो इसमें कौन सा होता है? वेन ब्रिज होता है, हार्टली होता है, क्रिस्टल होता है, फेज शिफ्ट होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो लेबोरेटरी में प्रयोग किए जाने वाला जनरेटर होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है। 30 छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, देखो 30 नंबर क्या कह रहा है। 30 नंबर ये कह रहा है कि उस सर्किट का कुल करंट और प्रतिरोध क्या है? 3 किलो ओम, 6 किलो ओम, 6 किलो ओम के 3 रेजिस्टेंस को 30 वोल्ट सप्लाई से सीरीज में जोड़ा गया। पहले ये देखो जुड़ा किस में हुआ है उसके बाद हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, सीरीज का पिछले बार भी बताया था मैंने फॉर्मूला। तो जो RT बराबर होता है, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो मैं इसको तीनों को जोड़ दूँ, 6 और 6 12। ठीक है, 6 6 12, 12 3 15। तो जो RT हो जाएगा, ठीक है, वो 15 किलो ओम हो जाएगा। अब देख लो 15 किलो ओम जिसमें है उसको तो इसको काट दो, इस ऑप्शन को काट दो और इसको काट दो। अब हमारे पास बच गए 2। ठीक है, कितने बच गए? 2। अब 2 के अंदर देखो कि 3 मिली एम्पियर आएगा, 2 मिली एम्पियर आएगा। तो हमें करंट याद करनी। तो करंट याद करने के लिए सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर V/R। अब वोल्टेज का मान दिया हुआ कितना? 30। तो मैं ये 30 रख दिया। नीचे R का मान कितना दिया है? 15 किलो है, 10 की घात 3 ये है। तो ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? तो अब देखो ये जैसे ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। अब मैं बात करूं तो इसको काट देता हूँ मैं, 15 दूनी 30। तो 2 मिली एम्पियर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, फ्लक्स का एक वेबर बल खालिस्तान चुंबकीय लाइनों के बराबर होता है। तो एक बल बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल, वो लाइन और मैक्सवेल के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा 32 कह रहा है कि सर्च टैंक खालिस्तान की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, डैम, स्प्लेजवेज, पैन स्टॉक, हेडवर्क्स, कंट्रोल गेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैन स्टॉक क्या करता है, सर्च टैंक से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की कि 120 वोल्ट 12 एम्पियर एक 60 साइकिल वाले एसी सर्किट में खालिस्तान का 2 पावर वैल्यू ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ जो वैल्यू दी हुई है उसकी बात करा है कि 2 पावर वैल्यू ज्ञात कीजिए। बाकी जैसे P बराबर हम बात करते हैं तो V इंटू आई होता है। ठीक है, तो 12 इंटू 12 120। ठीक है, एक मिनट उल्टा मान रख दिया। वोल्टेज कितनी है हमारी 120 इंटू धारा कितनी है 12, तो 12 12 कितने होते हैं 144 और ये 0, तो ये क्या होगी टोटल वाट। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 पावर वैल्यू याद कीजिए, तो 2 का भाग देंगे तब इसमें आ जाता है 720 वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर देखो क्या कह रहा है। 34 नंबर कह रहा है कि किसी चुंबकीय सर्किट में, ठीक है, किसी चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव को खालिस्तान के संदर्भ में मापा जाता है। देखो ये कह रहा है कि चुंबकीय सर्किट जो होता है, ठीक है, वो तो कौन सा होता है एमएमएफ, और जब कोई विद्युत सर्किट होता है उसमें क्या होता है ईएमएफ। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव को जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय जो सर्किट होगा उसको किस में मापते हैं एमएमएफ। और इसी प्रकार आपको ये पूछ लेता कि आपका जो विद्युत सर्किट है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाता ईएमएफ। ठीक है, बाकी जो क्या है फैराड है, कूलाम है, गॉस है, ये आवेश की होती है, फैराड है इसका कैपेसिटर की होती है, गॉस कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, गॉस होती है चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय की इकाई भी होती है। तो इसके अंदर क्या बोले चुंबक, जैसे इसी प्रकार आपसे पूछे कि चुंबकीय परिपथ में क्या होता है फ्लक्स होता है, तो विद्युत परिपथ में क्या हो जाएगा करंट हो जाएगा। इधर क्या होता है रिलक्टेंस होता है, तो इधर क्या हो जाता प्रतिरोध हो जाता। इसी प्रकार ये क्या है एक दूसरे के समान है। ये विद्युत सर्किट और चुंबकीय सर्किट के बारे में बता रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एमएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 35 क्या कह रहा है, 35 ये कह रहा है कि एक साइनोसॉइडल करंट का फॉर्म फैक्टर क्या एक है, कितना है एक। अगर करंट का औसत मान 20 एम्पियर है तो करंट का आरएमएस मान क्या। मुझे एक बात बताओ कि मैं बात करूँ फॉर्म फैक्टर को लिखता हूँ एफ एफ, तो फॉर्म फैक्टर जो होता है वो होता है आरएमएस मान बटा औसत मान। तो फॉर्म फैक्टर का मान कितना दिया एक। ठीक है, आगे चलते हैं हम आरएमएस मान, तो ये आरएमएस मान हो गया बटा औसत मान कितना दिया है हमें 20 एम्पियर। तो आरएमएस मान हम ज्ञात करने के लिए इसको इससे गुणा कर देंगे, तो 1 इंटू 20 बराबर 20 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा 20 एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा 20 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा उपकरण चुंबक फील्ड की शक्ति को मापता है, गैल्वेनोमीटर, ओममीटर, वाटमीटर, क्लैम्पमीटर और गॉसमीटर। देखो ओममीटर जो होता है, ठीक है, वो किसको मापता है प्रतिरोध को, किसको मापेगा प्रतिरोध को। वाटमीटर जो होता है वो शक्ति को मापता है। कभी कभी क्या है कि हम ऑप्शन काट के भी कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर जो होता है धारा की दिशा को अंकित करता है। ठीक है, धारा की दिशा को एक तरीके से, या धारा की बोल सकते हैं कि इसको धारा की उपस्थिति। और ये जो क्लैम्पमीटर होता है ये चालू लाइन के अंदर धारा बताता है। ठीक है, अब ये जो गोस बताया शेष बताया गोस मीटर जो होता है वो किसको दर्शाता है चुंबकीय, किसको दर्शाता है
चुंबकीय फील्ड को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? चुंबकीय फील्ड को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर, सॉरी ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन है किसी पदार्थ का वह गुण जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है वो खालिस्तान कहलाता है। करंट के प्रवाह का विरोध कौन करता है? आपको सबको पता है, प्रतिरोध करता है। चालकता जो होती है उसमें सुगमता प्रदान करती है। विमुखता जो होती है उसे रिलेटिवेंस कहते हैं। प्रवेशिता होती है सुगमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 38 नंबर क्या कह रहा है? 38 कह रहा है किसी सर्किट के में 20 ओम का रेजिस्टेंस 0.5 एम्पीयर के करंट को प्रभावित करता है, पूरे रेजिस्टेंस का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो V बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है। तो I का मान कितना दिया हुआ है? I का मान दिया 0.5 इंटू 20 ओम। इसको मैं हटाता हूँ 0, 0 से 0, 5 दूनी 10 वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बीच की अंगुली खालिस्तान को दर्शाती है, वोल्टेज को दर्शाती है, कंडक्टर से होकर प्रवाहित होने वाली करंट की दिशा को दर्शाती है, चुंबकीय फील्ड को दर्शाती है, बल की दिशा को दर्शाती है, प्रतिरोध को। तो जो हमारी जो फर्स्ट फिंगर होती है, ये मिडिल फिंगर जो होती है, ठीक है, मिडिल फिंगर जो होती है वो किसको दर्शाती है? करंट में से होकर जो प्रवाहित होने वाली जो करंट होती है, ठीक है, कंडक्टर में से होकर उसको दर्शाती है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 नंबर देखो क्या कह रहे हैं। 40 नंबर, सीरीज में जुड़े 3 कैपेसिटर, ठीक है, सीरीज में जुड़े हुए 3 कैपेसिटर किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में। मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन सोल्व करा, अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो कुल धारिता पता लगाई कि उनकी अलग अलग धारिता 12, 13 और 25 हो। तो मैंने बताया था कि सीरीज में जुड़ा है तो यहाँ समांतर का फॉर्मूला लगे 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये होता है। तो मैं इसको रख देता हूँ 1/12 प्लस 1/13 प्लस 1/25। मैंने इसका इस एलसीएम ले लिया, ठीक है, मैंने इसका क्या लिया? एलसीएम लिया। तो एलसीएम मैंने लिया है यहाँ पे, आपका एलसीएम आ जाएगा कि जो एलसीएम है वो हो जाएगा 4900। कितना हो जाएगा? 39 को तीनों को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 39। इसका भाग इसमें देंगे तो 325 आएगा, प्लस 13 का भाग देंगे तो 300 आएगा, ठीक है, और 1 मिनट 300 प्लस इसमें इसका भाग देंगे और इससे गुणा करेंगे तो 156 आएगा। इनको सबको टोटल को आप जोड़ोगे, ऐड करोगे तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ जाता है 781/49। अब मुझे एक बात बताओ कि हमें तो क्या निकालना है? सीटी। तो टोटल सीटी निकालने के लिए मैं बात करूँ, टोटल सीटी निकालने के लिए तो सीटी निकाल क्या करेंगे? 3900 में हम क्या करेंगे? 781 का भाग देंगे। तो हमारे पास 781 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लगभग 4.99। तो अप्रोक्स 4.99, जिसे हम बोलते हैं 5 माइक्रोफेरेड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोफेरेड। इसको माइक्रोफेरेड में तो पूछ ही रहा है ना ये, तो लगभग 5 आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो इसने क्या किया है कि जब सीरीज है और कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो इन्होंने सबसे जोड़ दिया। तो जोड़ने पे जो आंसर दिया है वो दिया है अब इसने, ठीक है, 50। इसमें दे रखा है 50, जबकि सीरीज का जो होता है ना वो होता है फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है सीरीज कैपेसिटर के लिए, और ये रेजिस्टेंस के हिसाब से जोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में गलत है इसका आंसर। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि सिंगल फेज एसी सर्किट में पावर खालिस्तान को द्वारा व्यक्त की जाती है सिंगल फेज के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। अब इसमें देखो ये जो दिया हुआ है ये क्या होती है? आपकी रिएक्टिव पावर होती है, रिएक्टिव पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या कह रहा है। 42 ये कह रहा है कि एक बिना फिल्टर से रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट खालिस्तान होता है। शुद्ध एसी, स्थिर डीसी, कंपाइमान एसी, कंपाइमान डीसी, शून्य। ये पूछ रहा है रेक्टिफायर सर्किट का जो होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसकी बात करेंगे तो कंपाइनमेंट जो डीसी होती है, ठीक है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी इज राइट आंसर। अब कंपाइनमेंट जो डीसी जो बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं कि जो पल्सेटिंग डीसी होती है,
जो पल्सेटिंग डीसी होती है उससे हम बोलते हैं, ठीक है, कि इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वायर के 150 टन कॉयल मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है जिसे 2 एम्पियर करंट प्रवाहित होती है। तो मुझे एक बात बताओ, एफ जो होता है वो होता है एन इंटू आई, ठीक है। तो जो टर्न होते हैं कितने हैं, 150 बता रहा है और धारा है 2, तो 15 दूनी कितने हो गए 30, तो बराबर 300 एम्पियर टर्न। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट 44। देखो क्या कह रहे हैं, 44 कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट का खालिस्तान बैटरी चार्ज होने की स्थिति को दर्शाता है। रंग को, द्रव्यमान को, गाढ़ापन को, विशिष्ट गुरुत्व को, तापमान को। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो किसको दर्शाता है, विशिष्ट गुरुत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट है पूरे रजिस्टर में विभवांतर का पता लगाए जो 5 ओम के रजिस्टर का प्रति सेकंड 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि मैं बात करूं आपको कि एक बात बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा रहेगा ये, है ना। तो अब देखते हैं इसको कि ये H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये 5 ओम दिया हुआ है, 125 जूल दिया हुआ है, विभवांतर पूछ रहा है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है H बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर टी, दूसरा फॉर्मूला ये होता है। तो वोल्टेज की बात कर रहा है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि जैसे मैं वोल्टेज को इधर निकालता हूँ तो वोल्टेज को मैं इधर निकालूंगा तो हमारे पास क्या हो जाता है, एच इंटू आर बटा टी हो जाता है। तो एच का मान दिया है 125 जूल, तो मैंने ये रखा 125 जूल इंटू 5 ओम बटा क्या कह रहा है, प्रति सेकंड, ठीक है, मतलब प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड रख देता हूँ। तो यहाँ क्या हो गया, इनको मैं गुणा करता हूँ तो वी स्क्वायर बराबर 25 पंजे भाई 55 25, ठीक है, 5 दूनी 10 और दोबारा 2 हासिल 1, 5 और 1 6। अब यहाँ से जैसे ही मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसका अंडर रूट उठाऊँगा, इधर स्क्वायर उठाऊँगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो 625 का अंडर रूट क्या होता है, 25 वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका इज़ राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 46 कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुंडल वोल्टेज की गणना कीजिए। कुंडल वोल्टेज की गणना करें जिससे 160 ओम के बाधा और कुंडलन के माध्यम से प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है, ठीक है, कितनी है, 4 एम्पियर है। तो मुझे ये बताओ कि V बराबर I इंटू आर होता है, तो धारा कितनी, 4 इंटू 160 रजिस्टेंस है, तो 16 चौक 64 मतलब 640 वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, देखो क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रिक मोटर की शक्ति निर्धारित करें जो 220 वोल्ट लाइन में से 5 एम्पीयर लाइन बता। तो इससे पहले मैंने एक और करवाया था, वी इंटू आई होता है, तो वी इंटू आई होता है तो वोल्टेज कितना है 220 इंटू 5, तो आप गुणा करो तो 0 मैंने रख दिया, 5 दूनी 10 की 0 आसिल भाई 1 रख दिया, 5 दूनी 10 से 1 1100 वाट। तो इसका जो राइट आंसर होता है, ठीक है, इज़ राइट आंसर, ठीक है, कितना हो जाएगा 1100 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48। देखो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सोलेनोइड कॉइल का प्रतिबाधा जिसमें से 30 ओम का प्रतिरोध 40 ओम की अपरिवर्तन प्रतिक्रिया होती है। तो ये कह रहा है कि जेड ज्ञात करना है आपको, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। तो आर का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस एक्सएल 40 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900 प्लस 4 चौक 1600, ठीक है। तो 1600 हो गए, 16 और 9 कितने हो गए 2500, 2500 का अंडर रूट हम ज्ञात करेंगे तो 25 और 2 जीरो का 1, तो 50 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 थोड़ा सा छोटा कर देते हैं।
क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि खालिस्तान एक उपकरण है जो एसी विद्युत मोटरों के साथ अस्थायी रूप से लोड और टोर को कम करने के लिए उपयोग में किया जाता है। टैकोमीटर, क्लैम्पमीटर, पोटेंशियोमीटर, सॉफ्ट स्टार्टर और इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक उपकरण है जो एसी विद्युत मोटर के साथ अस्थायी रूप से लोड और टॉर्क को कम करने के लिए उपयोग जो किया जाता है वो उस स्टार्टर को कहते हैं हम सॉफ्ट टॉर्क। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉफ्ट स्टार्टर कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सॉफ्ट स्टार्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन ये है कि एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम कार्य कर सकता है। तो जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर W/V। तो कार्य है, ये क्या पूछ रहा है कि कार्य कितने में। ठीक है, तो कार्य हमें ज्ञात करना है, तो W बराबर क्या हो जाता है Q × V। आवेश दिया हुआ है 2 × 12, तो 12 दूनी 24 जूल। कार्य किसमें होता है? जूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप वीडियो को दबा के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं ताकि सभी साथियों को बेनिफिट मिल सके आने वाली सभी एग्जामों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।